जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बिना हिंदी का और ना ही इंग्लिश का कोई भी वाक्य ही संभव नहीं है, कोई भी लाइन संभव नहीं है। और वो टॉपिक कौन सा है? पार्ट ऑफ स्पीच। ये टॉपिक जो है एचपी पुलिस कांस्टेबल में होने वाले एग्ज़ाम में और किसी भी एग्ज़ाम में, और एग्ज़ाम की बात छोड़ो, चाहे बेसिक लेवल में बात करें हम, छठी से लेकर 10वीं तक के ग्रामर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। जब अगर आपको इंग्लिश सीखने हैं या आपको हिंदी व्याकरण सीखना है, हिंदी भाषा सीखनी है, उसका व्याकरण सीखना है या इंग्लिश ग्रामर सीखना है, आपको लैंग्वेज अच्छी तरह से पता है कि उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, तो पार्ट ऑफ स्पीच बेसिक नीड है सबसे पहले। ठीक है, किससे? और टेंसेस से पहले ये चीज़ें आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डायरेक्ट टेंसेस करोगे आपको तो आपको आइडिया नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। अभी फिलहाल इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ नॉन को, जिसके हम बोलते हैं संज्ञा। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे करके मैं सारे इसको कवर करूंगा। अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको समझाऊंगा मैं। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच को क्या बोलते हैं? शब्द भेद। ठीक है, तो वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को उनके प्रयोग के अनुसार आठ भिन्न भिन्न भागों में बांटा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल बात करें हम, किसी भी इसकी बात करें, फॉर एग्जाम्पल माली बाग में पौधों को पानी दे रहा है। तो इस वाक्य में हर एक शब्द का कोई ना कोई चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जांपल माली कोई शब्द नॉन को प्रेजेंट कर रहा है, कोई प्रोनाउन को, कोई एडजेक्टिव को, कोई वर्ब को, कोई एडवर्ब को। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए कि इस शब्द में कौन सा आपका नॉन है, कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा एडवर्ब है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको एचपी पुलिस कांस्टेबल में पार्ट ऑफ स्पीच में से क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि आपको आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसमें पूछा जाएगा कि इसमें नाउन कौन सा है, प्रोनाउन कौन सा है, इंटरजेक्शन कौन सा है, कंजक्शन कौन सा है या एडजेक्टिव कौन सा है, तब आपको वहां जाके एक नंबर मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको सारे ही पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो भी आर्ट है उनका आइडिया होना बहुत ही ज़रूरी है। और आइडिया कैसे होगा? पहले आप थ्योरी पढ़ोगे और उसके रूल पढ़ोगे। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बिना टाइम लेते हुए। ठीक है, तो वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को उनके प्रयोग के अनुसार 8 विभिन्न भागों में बांटा जा सकता है। वो कौन कौन से हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रेपोजिशन और इंटरजेक्शन। मैंने हिंदी में साथ में इसने लिखा है क्योंकि ये हिंदी में भी आपको टॉपिक देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप उन्हें चीज़ों को रिलेट करके पढ़ना है। अगर इंग्लिश में पढ़ोगे फिर आपको हिंदी में सिर्फ उसके रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, तो थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होगा। ठीक है, तो नाउन को बोलते हैं हिंदी में संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, कंजक्शन आ गया आपका संयोजक, प्रेपोजिशन आ गया संबंध सूचक और इंटरजेक्शन आ गया विस्मय सूचक। अब आपको इंग्लिश के नामों से इतना आइडिया नहीं हो रहा होगा, लेकिन आप हिंदी के नाम से कुछ ना कुछ आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें हिंदी जल्दी समझ में आती है, तो आप हिंदी के नाम से आप जैसे क्रिया मतलब काम करना थोड़ा सा आइडिया हो रहा है ना। अब वर्ब से आप नहीं लगा सकते आइडिया कि क्या है, क्रिया मतलब काम करना। ठीक है, अब क्रिया विशेषण है जैसे अब एडवर्ब से आइडिया नहीं लगा सकते कि ये क्रिया और वर्ब और एडवर्ब को मिला के क्या बना है, वर्ब और इसको मिला के क्या बना है, क्रिया विशेषण। मतलब वर्ब और एडजेक्टिव को मिला के क्या बना है, एडवर्ब। ठीक है, क्रिया प्लस विशेषण मतलब वर्ब और एडजेक्टिव को मिला के। तो ऐसे आपको हिंदी के साथ रिलेट करके पढ़ना है। ठीक है, हिंदी के साथ रिलेट करके पढ़ोगे तो आपको चीज़ें जल्दी याद रहेंगी। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा द नाउन की। ठीक है, तो द नाउन क्या है? संज्ञा। ठीक है, नेमिंग वर्ड है इसका, पद का नामकरण बोलते हैं इसको। ठीक है, ए नाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड एज अ नेम ऑफ पर्सन, ए प्लेस, अ थिंग और एन एक्शन, क्वालिटी और स्टेट एज। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, कार्य या अवस्था को प्रकट करने वाले शब्दों को नाउन कहते हैं। क्या लिखा हुआ? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, कार्य या अवस्था को प्रकट करने वाले स्थानों को क्या कहते हैं? संज्ञा। व्यक्ति हो गया नेम ऑफ पर्सन, जैसे फॉर एग्जांपल आ गया आपका मेहुल आ गया। ठीक है, मेहुल किसका नाम है? व्यक्ति का, तो ये क्या हुआ आपका? नाउन। ठीक है, मेहुल घर जाता है। ठीक है, उसके बाद वह वहां से आएगा। ठीक है, तो मेहुल क्या हुआ आपका? नॉन। ठीक है, उसका लगा वो हुआ उसका प्रोनाउन। चलो ये सेपरेट टॉपिक है, पहले मैं आपको नाउन की बात बताता हूँ। ठीक है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, कार्य या अवस्था। ठीक है, अब आप बात करेंगे
जैसे बोला नेम ऑफ पर्सन, पर्सन किसका नाम है, व्यक्ति का, ठीक है। जैसे ये आ गया मेहुल आ गया, निधि आ गया, जितने भी ये सारे नाम आएंगे आपके पास, जो मर्जी XYZ जो भी नाम होगा आपका, ठीक है, वो आपके किस में आएंगे, सारे दो आएंगे आपके नाउन में, ठीक है। नेम ऑफ प्लेस, ठीक है, फॉर एग्जांपल जो भी प्लेस है आपका, चाहे सर्कस आ गया, डिस्पेंसरी आ गया, हॉस्पिटल आ गया, हाउस आ गया, ठीक है, जो भी आएगा आपका नेम ऑफ प्लेस आ गया, उसको आप बोल वो किस चीज़ में, किस में अकाउंट होगा, नाउन में, ठीक है। ये बात हमें आज रखनी है। जो भी आपका कार्य होगा, ठीक है, ठीक है, वो किस में अकाउंट होगा, नेम ऑफ एक्शन, नेम ऑफ एक्शन, कोई भी एक्शन कर रहे हो आप, चॉइस कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, सो रहे हो, खाना खा रहे हो, वो किस में आएगा, नाउन में, ठीक है। आगे आएगा नेम ऑफ थिंग, वस्तु, ठीक है, किसी वस्तु का नाम, पेन आ गया, स्लेट आ गया, बुक आ गया, फोन आ गया, माइक आ गया, कॉपी आ गई, बुक आ गई, बैग आ गया, बॉटल आ गई, जो भी हो आपके, क्या हुआ, नेम ऑफ थिंग्स, कोई भी है मटेरियलिस्टिक चीज़, वो किस में आएगी, आपकी नाउन में। आगे किसी का गुण, ठीक है, ट्रूथ साइलेंस, वो ज़्यादा सच्चा सच बोलता है, उसका गुण है, ठीक है, झूठ बोलता है, वो भी है तो अवगुण है, लेकिन उसको गुण में काउंट करेंगे, ठीक है, ठीक है। कोई बहुत सुंदर है, वो भी उसका गुण है, ठीक है, कोई क्रूप है, वो भी उसका गुण है तो मतलब उसमें काउंट करेंगे, तो वो भी किस में आएगा, आपका नाउन में, ठीक है। आगे आया अवस्था, स्टेट, स्टेट जागने की, स्लीप, डेथ, जागना, भागना, ठीक है, स्टेट, वो भी आया आपका किस में काउंट होगा, आपका नाउन में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्लियर हो गया और आपको आइडिया हो गया, ठीक है। अब बात करूँ मैं, एक नोट है, इसको आप नोट कर लेना, व्यक्तियों के नाम में कौन कौन नाम आ सकते हैं, व्यक्तियों के नाम में। अब व्यक्तियों के नाम में ऐसा नहीं करना कि आपने रीमा ही आया, सीमा आया, रीमा आया, मीना आया, ठीक है, ऐसे ऐसे नहीं आएगा, ठीक है। तो एनिमल्स के नाम में क्या क्या आएगा, व्यक्तियों के नाम में क्या क्या आएगा, एनिमल्स के भी नाम आ सकते हैं, ठीक है, जैसे काऊ हो गया, हॉर्स हो गया, बियर हो गया, बफेलो हो गया, वो भी किस में आएंगे, आपके नाउन में आएंगे, किस में आएंगे, वो भी नाउन में, ठीक है। व्यक्तियों से ये मतलब नहीं है कि आप इसमें इंसानों की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसमें आपके वो भी आ जाएंगे, पशु भी आ जाएंगे, पक्षी भी आ जाएंगे, ठीक है, जैसे क्रो हो गया, ईगल हो गया, पैरट हो गया, पिजन हो गया, स्पैरो हो गया, वो सारे किस में आएंगे, आपके नाउन में, ठीक है। अब वस्तुओं की बात करें, ठीक है, तो वस्तुओं के बाद में ये चीज़ें भी आ जाएंगी, जैसे बात करें हम, रिवर्स आ गई, नदियों के नाम, वो भी किस में आएंगे, आपका नाउन में आएंगे। अगर आपको दिख गया किसी सेंटेंस में किसी नदी का नाम है, फॉर एग्जांपल गंगा, यमुना, जमुना, सरस्वती, ठीक है, ब्यास, तापी, जो भी दिख गया आपको, ठीक है, रिवर का नाम दिख गया, आपने सीधा ही कर देना, वो क्या है, नाउन, ठीक है। माउंटेन्स की बात करें, किसी माउंटेन का नाम दिख गया आपको, ठीक है, तो वो भी क्या हुआ, आपका नाउन हुआ। जैसे हिमालय, अरावली दिख गया आपको, विंध्याचल दिख गया, जास्कर श्रेणी दिख गया फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो वो क्या हुआ, धौलाधार दिख गया आपको, वो क्या हुआ, माउंटेन हुआ, ठीक है। अब बात करें नेम ऑफ सीज की, सागर का दिख गया, जैसे रेड सी, डेड सी, ठीक है, इंडियन ओशन दिख गया, पैसिफिक ओशन दिख गया आपको, जो भी दिख गया आपको, किसी भी समुद्र का नाम दिख गया आपको, वो क्या हुआ, आपका नाउन हुआ, ठीक है। अब आप बात करें ट्रेन की बात करें, आपको ट्रेन का नाम दिख गया, फॉर एग्जाम्पल ताज एक्सप्रेस आ गया, फ्रंटियर मेल आ गया, जो भी आ गया, ठीक है, शताब्दी आ गया, ये XYZ जो भी आ गया आपका, ठीक है। ट्रेन के नाम भी क्या किस में आ गया, आपके नाउन के। नेम ऑफ बुक्स, कोई भी आपको बुक्स का नाम किया, जैसे रामायण हो गया, गीता हो गया, हमारा गुरु ग्रंथ साहब हो गया, ठीक है, बाइबल दिख गया आपको, ठीक है, किस में आएगा, वो भी बुक्स के नाम भी किस में आएंगे, द नाउन में, ठीक है। दिनों के नाम, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये भी किस में आएगा, नाउन में। मंथ के नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये भी आएगा आपका, ठीक है, किस में, नाउन में, ठीक है। नेम ऑफ नेचुरल एलिमेंट्स के, जैसे गोल्ड आ गया, सिल्वर आ गया, आयरन आ गया, माइका आ गया, जो भी आ गया आपका, ठीक है, वो भी किस में आएंगे, आपके किस में आएंगे, आपके वो भी नाउन में, ठीक है। अब बात करें ग्रुप्स की, समूह की, आर्मी का ग्रुप हो गया, क्राउड हो गया, टीम हो गया, हर्ड हो गया, जो भी हो गया आपका, ठीक है, ग्रुप्स के नाम भी जहाँ भी आएंगे आपको, वहाँ आपको क्या बोलना है, ये नाउन है। अब आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन कैसे आएगा, आपके पास एक सेंटेंस दिया होगा, आपको बोल सकते हैं उसमें नाउन छांटो, प्रोनाउन छांटो, एडजेक्टिव छांटो, एडवर्ब छांटो, ये छांटो। अब कैसे छांटोगे आप, जब आपको उसकी थ्योरी के बारे में पता होगा, आपको पता होगा कि नाउन कैसे है, नाउन कौन कौन से होते हैं, प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अब नाउन की बात करें, थोड़ा सा लंबा टॉपिक है नाउन, सबसे लंबा टॉपिक ही नाउन है, क्योंकि इसके ऊपर ही बाकी सारे डिपेंड है, ठीक है, तो नाउन में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ठीक है। तो अब नाउन को कैसे पहचानना है, ठीक है, तो पहले मैं आपको जस्ट 2 रूल्स बनाऊंगा, ठीक है, 2 रूल्स बताऊंगा भी आपको, वो आपको फॉलो करना है, ठीक है। क्रिया में कौन, किसने, किसको, क्या लगाने से उत्तर में जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान, कार्य, अवस्था या गुण आए वह नाउन होगा, ठीक है। क्रिया क्या बोले, वर्ब मतलब काम, ठीक है। एग्जाम्पल,
अब एग्जाम्पल की बात करें, निधि राइट्स अ लेटर, ठीक है। निधि क्या बोल रही है, निधि क्या बोल रही है, निधि पत्र लिख रही है, ठीक है। तो निधि तो मैंने पहले बताया व्यक्ति का नाम क्या हुआ आपका, नाउन हो गया, ठीक है। अब राइट्स क्या हुआ, राइट्स, राइट मतलब लिखना, लिखना मतलब क्या हुआ, क्रिया, क्रिया, ठीक है। और लेटर क्या हुआ, ठीक है, लेटर भी क्या हुआ, नाउन। कैसे हुआ, जब मैंने ऊपर आपको बोला जैसे क्रिया में कौन, किसने, किसको, क्या लगाने से उत्तर में जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान, कार्य, अवस्था या गुण आए वह नाउन होगा, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल शब्द क्रिया है जिसका अर्थ लिखती है। अब प्रश्न करो, कौन लिखता है, कौन लिखता है, कौन लिखता है, निधि लिखती है, ठीक है। क्या लिखती है, लेटर। तो निधि और लेटर दोनों क्या हुए आपके, निधि और लेटर दोनों क्या हुआ आपके, नाउन, ठीक है। अब आगे की बात करें हम, ठीक है, दूसरा रूल की बात करें हम, अगर आपको हिंदी का अनुवाद तो करना ही पड़ेगा किसी वाक्य का। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हमें हिंदी जल्दी समझ आती है एज कंपैरिजन टू इंग्लिश। अब बात करें हम, वाक्य का हिंदी में अनुवाद करो, जो शब्द कार्य करे, ठीक है, जो शब्द कार्य करे, जो शब्द कार्य करे, अर्थात, एक मिनट थोड़ा सा गड़बड़ होगी। अब बात करें हम, जो शब्द कार्य करे अर्थात क्रिया का सब्जेक्ट हो या उसकी व्याख्या करे, या जिस पर कार्य किया जाए अर्थात क्रिया का ऑब्जेक्ट हो, तो वह प्राय नाउन होता है। अब सुनने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ये रूल, आपने ऐसे नहीं याद रखना इसको, ये कुछ भी याद नहीं रखना आपने, ये आप 2-4 बार समझोगे, पढ़ोगे, तब आपको याद रहेगा कि ये क्या लिखा है। सुनने में और देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। अब इसको छोड़ो, इस रूल को छोड़ो, आप मैं आगे समझाता हूँ आपको कैसे। फॉर एग्जाम्पल अब बात करें, रुचिका माई सिस्टर प्ले क्रिकेट, ठीक है। हिंदी अनुवाद क्या हुआ इसका, मेरी बहन रुचिका क्रिकेट खेलती है, ठीक है। तो रुचिका क्या हुआ, रुचिका क्या हुआ, रुचिका, रुचिका क्या हुआ, रुचिका क्या हुआ आपका, रुचिका हुआ आपका नाउन। मैंने पहले बोला था नाम के, रुचिका क्या हो गया आपका, नाउन हो गया, ठीक है। रुचिका क्या हुआ, नाउन, ठीक है। आगे प्लेज क्या हुआ, प्लेज हुआ क्रिया करना, ठीक है। क्रिकेट क्या हुआ, ठीक है, क्रिकेट क्या हुआ, क्रिकेट भी मैंने क्या बोला, किसी व्यक्ति, भेदभाव, जाति के नाम को संज्ञा कहा जाता है, पहले स्टार्टिंग में बोला। तो क्रिकेट भी यहाँ क्या है, नाउन है, ठीक है। अब सिस्टर की बात करें, सिस्टर भी किसको, किसको रिप्रेजेंट करने के लिए बोला गया है, रुचिका को, ठीक है। तो सिस्टर भी क्या हुआ, नाउन हुआ, इसको प्रोनाउन भी कंसिडर। जब आप पूरे रूल्स पढ़ोगे तब आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी, अभी आप सिर्फ नाउन पे फोकस करो। अब आगे बात करूँ मैं काइंड ऑफ नाउन की, संज्ञा के प्रकारों की बात करूँ, अब आपको यहाँ से आपको जल्दी क्लियर होगा, ठीक है। अब ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में रिलेट करके पढ़ना है, क्योंकि हिंदी में भी आपको टॉपिक मिलेगा संज्ञा का, ठीक है। अब बात करूँ संज्ञा के प्रकार की, तो संज्ञा के कितने प्रकार है आपके, 5 प्रकार है। कौन कौन से, प्रॉपर नॉन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नॉन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नॉन समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नॉन पदार्थवाचक संज्ञा और अब्स्ट्रैक्ट नॉन भाववाचक संज्ञा। अब जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, नाम से क्या क्लियर हो रहा है, ठीक है। इंग्लिश में बोलोगे प्रॉपर नॉन है यार, प्रॉपर नॉन फाइंड आउट करो, तो आपको नहीं लगेगा पता क्या है प्रॉपर नाउन, ठीक है। हिंदी में क्लियर हो रहा है, क्या लिखा है, व्यक्ति, व्यक्तिवाचक। तो कुछ लग रहा है बता कि व्यक्तिवाचक लग रहा है कुछ, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला किसी विशेष व्यक्ति, देश या स्थान आदि का बोध हो, ठीक है। तो व्यक्ति में ऐसा नहीं है कि ह्यूमन भी, हम ही आएंगे, इंसान ही आएंगे, व्यक्ति में कुछ भी आ सकता है, कौ भी आ सकती है, हॉर्स भी आ सकता है, क्रो भी आ सकता है, गंगा भी आ सकता है, हिमालय भी आ सकता है, रेड सी आ सकता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ठीक है। तो जाति, जाति क्या है, जाति से आप समझ सकते हो, जाति, जाति मतलब कोई स्पेशल वर्ग। फॉर एग्जाम्पल जैसे जातियाँ, अब जैसे हम बात करें, हमारे समाज में भी जातियों में बंटे हुए हैं, ठीक है। कोई जैसे बंटे हुए, जैसे कोई लोहार है, ठीक है, वही जाति मतलब किसी विदेश, जैसे अब इसको छोड़ो परे, इसको छोड़ो परे, जैसे पंडित है, कोई राजपूत है, ये है वो, सो इसको छोड़ो परे, ये भी जाति मतलब जैसे हम इंसानों की जाति, जानवरों की जाति, जानवरों की जाति में भी आगे प्रकार आ गए, जैसे पशुओं की डोमेस्टिक मतलब घरेलू पशुओं की, जंगली पशुओं की। अब जानवरों में वो भी आगे, पक्षियों की जाति, तो पक्षियों में भी कई टाइप के आगे, मतलब है तो जाति एक मतलब वो है, तो वहाँ उसको क्या बोलते हैं, कॉमन नॉन, कॉमन नॉन। अब आगे समझाऊंगा मैं आपको, कॉमन नॉन से नहीं पता लगेगा, लेकिन आपको जाति से कुछ पता लग रहा है। कलेक्टिव नॉन से, समूहवाचक, समूह से आपको लग रहा है कुछ, समूह क्या होता है, समूह, समूह होता है एक से अधिक, हम बोलेंगे समूह है, समूह की एक से अधिक व्यक्तियों का मतलब जमावड़ा, जो उसका समूह बोलते हैं, ठीक है। मटेरियल नॉन, यहाँ से नहीं लग रहा है पता, यहाँ से लग रहा है पदार्थवाचक। पदार्थ क्या होता है, कोई मटेरियलिस्टिक चीज, ठीक है, मटेरियलिस्टिक चीज, वो उसको वो मटेरियल नॉन, ठीक है।
आगे हम बात करें भाववाचक संज्ञा की। भाववाचक संज्ञा को क्या बोलते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बोलते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आपको इंग्लिश के नामों से कुछ भी आइडिया नहीं हो रहा होगा कि आप पूछेंगे नाउन के टाइप पे, आप इंग्लिश से पढ़ोगे तो आपको कुछ भी आइडिया नहीं होगा, आपको जीरो आइडिया होगा। अब आप स्टार्टिंग में रह जाओगे, खज्जल होते हैं, ये करो वो करो। लेकिन आप हिंदी के साथ रिलेट करके पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ लगेगी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है और आसान भी हो जाएगी। अब आगे बात करूँ मैं, स्टार्टिंग में प्रॉपर नाउन की बात करते हैं। हमारा सबसे पहले आ गया प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन आ गया व्यक्तिवाचक, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में डेफिनेशन बताई थी कि ठीक है, ए नाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड एज द नेम ऑफ पर्सन, ठीक है। पर्सन, अ प्लेस, अ थिंग, अ एक्शन और क्वालिटी और स्टेट, ठीक है। तो ये आ गया पर्सन, ठीक है। द नेम गिवन टू ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज ए प्रॉपर नाउन। जिस नाउन संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, देश या स्थान आदि का बोध होता है उसे प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या लिखा हुआ? व्यक्ति, विशेष व्यक्ति, देश या स्थान आदि का बोध हो, ठीक है। अब व्यक्ति विशेष, फॉर एग्जाम्पल मधु आ गया, कऊ आ गया, ठीक है, अनिका आ गया, ठीक है, अनिका आ गया। तो ये क्या हुआ? व्यक्ति विशेष, ठीक है। देश आ गया, फॉर एग्जांपल इंडिया आ गया, ब्राज़ील आ गया, नेपाल आ गया, भूटान आ गया, काठमांडू वो भी आ गया, क्या बोलते हैं, बर्मा आ गया, चाइना आ गया, आपका तिब्बत आ गया, ठीक है, हमारा बेटा पाकिस्तान आ गया, ठीक है। तो वो क्या हुए? वो भी हमारे क्या हुए? प्रॉपर नाउन क्या हुए? अब फॉर एग्जांपल एक बात करूं, इस सेंटेंस को पढ़ो, आगे लिखा है मधु वाज बॉर्न ऑन ट्यूसडे, ठीक है। तो उसमें क्या क्या नाउन है, ठीक है, क्या क्या नाउन है? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, व्यक्ति ये आ गया, ठीक है। मधु, ट्यूसडे मैंने आपको बोला था पहले ही कि दिनों के नाम आएंगे, महीनों के नाम आएंगे, वो भी क्या आएगा, ठीक है। अब दिल्ली है, दिल्ली इज ए कैपिटल ऑफ इंडिया, तो दिल्ली आ गया यहाँ पे प्रॉपर नाउन, ठीक है, क्योंकि एक ही है दिल्ली, इंडिया भी एक ही है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है। गीता इज ए सेक्रेड बुक, ठीक है, गीता आ गया, ठीक है, बुक आ गया, ये क्या है? सारे ही नाउन है। इन सेंटेंस में मधु एक पर्टिकुलर गर्ल का नाम है, एक्सप्लेनेशन लगे। ट्यूसडे एक पर्टिकुलर डे का नाम है, दिल्ली एक पर्टिकुलर सिटी का नाम है, इंडिया एक पर्टिकुलर कंट्री का नाम है, गीता एक पर्टिकुलर बुक का नाम है। अतः ये वर्ड्स क्या हुए? प्रॉपर नाउन हुए। आपको ऐसे बोलेंगे क्वेश्चन में, प्रॉपर नाउन फाइंड आउट करो। ऐसा नहीं बोलेंगे आपको नाउन फाइंड आउट करो, कभी ऐसा पूछ ले प्रॉपर नाउन फाइंड आउट करो, उसमें तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? आपको प्रॉपर नाउन का पता होगा, तो ऐसे प्रॉपर नाउन का पता लगाना है, ठीक है। आगे हम बात करें कॉमन नाउन की, ठीक है। कॉमन नाउन की बात करेंगे, जिसको बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन को क्या बोलेंगे? जातिवाचक संज्ञा। जाति से आप समझ रहे हो, मैंने आपको जैसे बताया स्टार्टिंग में, जाति। एक कॉमन नाउन इज ए नाउन शेयर्ड इन कॉमन बाय एवरीवन टू ऑल सेम क्लास, जाति और ग्रुप और वर्ग, ठीक है। जिस नाउन संज्ञा से एक वर्ग अथवा जाति के प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे कॉमन नाउन कहते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल बात करूं मैं, बॉयज प्लेड इन द फील्ड, शारदा हैज़ रेड मैनी बुक्स, माई अम्ब्रेला इज़ वेरी कॉस्टली। अब बॉय क्या है? बॉय भी एक जाति है ना, जाति है मतलब लड़कों की एक जाति है ना, ठीक है। फॉर एग्जांपल गर्ल्स हो गया, गर्ल्स भी क्या हुई? लड़कियों की एक, मतलब एक हुआ तो वही ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? फॉर एग्जांपल आपको बोला किसी वाक्य में, इस वाक्य में आपको कॉमन नाउन फाउंड आउट करना है, तो क्या कॉमन नाउन क्या हुआ आपका? जातिवाचक संज्ञा क्या हुई? बॉयज, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ आगे? यहाँ पे रेड मैनी बुक्स, बुक्स भी क्या हुई? बुक्सों की क्या है आपस में? जाति है, जाति हुई आगे हुई, ठीक है। तो ये कॉमन नाउन हुआ, ठीक है। माई अम्ब्रेला इज़ वेरी कॉस्टली, तो अम्ब्रेला भी क्या हुआ? अम्ब्रेला भी क्या हुआ? जैसे फॉर एग्जाम्पल माई अम्ब्रेला इज़ वेरी कॉस्टली, तो अम्ब्रेला भी एक जाति हुई मटेरियल की, ठीक है। अब बात करें आगे, एक आ गया आपका, ठीक है, जैसे कि आपको बताया मैंने कि बॉयज़, अम्ब्रेला और बुक्स ऐसे कॉमन नाउन है जो कंक्रीट थिंग्स के नाम है, ठीक है, और इनको गिना भी जा सकता है, ठीक है। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? काउंटेबल नाउन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काउंटेबल नाउन्स। अब फॉर एग्जांपल बात करूं मैं, ऐसे सेंटेंस आ गया, काउ गिव्स मिल्क, वाटर इज़ यूजफुल फॉर हेल्थ, ठीक है। आगे बात करें, अब आप मिल्क है, मिल्क को आप काउंट नहीं कर सकते ऐसे मिल्क और बोल कि ये है, वाटर को काउंट करो, लेकिन ठीक है, मिल्क और वाटर ऐसे नहीं काउंट होते, ठीक है। अब इसको ऐसे बोलेंगे कि अब जैसे बोले ए जग ऑफ मिल्क है, ए 2 लीटर ऑफ वाटर है, तो इनकी क्वांटिटी पता लगी, 2 किलोग्राम ऑफ बटर है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? मास कॉमन नाउन। पर आपको इतना बीच में जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ कॉमन नाउन याद रखना कि कॉमन नाउन क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। तो किसी विशेष जाति को मतलब रिप्रेजेंट कर रही है, जैसे बॉय की, गर्ल्स की, मैन की, वुमेन की, मेल की, फीमेल की, ठीक है। तो वो क्या हो गया आपका? कॉमन नाउन। आगे हम बात करेंगे, हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसे एक याद रखना आपने, एक प्रॉपर नाउन है ना, वो प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, मतलब आपको उसमें आपकी जातिवाचक संज्ञा बन जाती है जब इसका प्रयोग व्यक्तियों
वो वस्तुओं की क्लास वर्ग को प्रदर्शित करते हुए वर्णनात्मक भाव में होता है। ये कैसे है, जैसे शेक्सपियर इज द कालिदास ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। तो यहाँ क्या क्या होना था, यहाँ अब ये सेंटेंस आ गया आपका, तो यहाँ पे आपको बोलना था शेक्सपियर आ गया आपका, आपने सीधा बोलना शेक्सपियर नाउन है, कालिदास नाउन है, इंग्लैंड नाउन है, ठीक है। कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया, कश्मीर है, स्विट्जरलैंड है, एशिया आ गया आपका, ये आपके नाउन्स है। नहीं लेकिन, ठीक है, इसमें क्यों क्या हुआ, अब आपका कालिदास कौन, ठीक है, अब आपको से इसका कालिदास मतलब आपको कालिदास को एक इसके लिए प्रेजेंट करने के लिए, मतलब कोई स्पेशल वर्क को रिप्रेजेंट करने के लिए वर्णनात्मक तौर पर यूज़ किया गया है, ठीक है। वर्णनात्मक मतलब आपका किसी से कंपेयर किया गया है कालिदास स्विट्जरलैंड को, ठीक है। जब क्या लिखा है आगे, इज द हमारा इंडिया का पेरिस किसको बोला जाता है, इंडिया का पेरिस किसको बोला जाता है, किसको बोला जाता है, जयपुर इज द पेरिस ऑफ इंडिया, ठीक है, ठीक है। तो जैसे द पेरिस हमने बोलना था भी, ये हो क्या हो गया आपका, पी बड़ा होना था यहाँ पे, इसी के हमेशा याद रखना, ठीक है। तो पेरिस, तो हमने इसको क्या बोलना था यार, ये तो कौन सा नाउन है, ये तो प्रॉपर नाउन है, ठीक है, लेकिन नहीं, ये कौन सा है, कॉमन नाउन है। अब आपको इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा नहीं, इसको आपने याद रखना कि जैसे दा लगाओ किसी के आगे, ठीक है, प्रॉपर नाउन से पहले दा लगाओ ना, तो वो क्या बन जाता है हमेशा, जैसे किसी इसके साथ दा लगा हो, ये रूल है फाइंड आउट करने का, तो वो क्या बन जाता है, कॉमन नाउन बन जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना आपने, ठीक है। आगे हम बात करेंगे कलेक्टिव नाउन की, जिसको बोलते हैं समूहवाचक संख्या। ए कलेक्टिव नाउन इज ए नेम गिवन टू द नंबर ऑफ थिंग्स टेकन एज होल, ग्रुप और कलेक्शन। आपको क्या बोला मैंने, समूह, ठीक है। अब एक फौजी है, फॉर एग्जांपल एक फौजी है, ठीक है, एक फौजी से तो वो नहीं बनता, अब बड़े सारे फौजी हो गए तो क्या बन गया, एक बटालियन बन गई, वो बन गया, बटालियन से भी छोटी छोटी वो बन गया, उसके बाद आर्मी बन गई, ठीक है। तो उस बटालियन भी क्या हुई, समूह हुआ एक, ठीक है। अब एक तो प्लेयर होता है, प्लेयर 6 प्लेयर बन गए बॉलीवुड, इसमें एक प्लेयर हुआ, 6 बन गए तो क्या बन गई, टीम बन गई, 11 बन गई, वो क्या बनी, टीम बन गई, तो वो क्या समूह बन गया, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, समूहवाचक संख्या बोलेंगे। जैसे अवर टीम वन द मैच, तो टीम क्या है, टीम अकेले बंदे की तो नहीं होगी, ठीक है, अकेला तो क्या कहलाएगा, प्लेयर, और 6 बंदे हो गए तो क्या बोलेंगे, टीम है ये जी, ठीक है। तो टीम क्या हुआ, समूहवाचक। अब यहाँ से आसानी से पता लग सकता है कि टीम आपका क्या है, नाउन है, नाउन कौन सा है, कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, समूहवाचक है। इंडियन आर्मी फाउट ब्रेवली, तो इंडियन आर्मी आ गया यहाँ पे, ठीक है, आर्मी आपका क्या गया, समूहवाचक संज्ञा आ गई। आई एम द मॉनिटर ऑफ माई क्लास, क्लास भी क्या है, बच्चों का ही वो है, बच्चों का समूह है ना, तो क्लास भी क्या है आपका, समूहवाचक संज्ञा आई, ठीक है। अब आगे बात करें, एक क्राउड गैदर्ड देयर, क्राउड क्या है, एक बंदे से तो क्राउड नहीं बनेगी, क्राउड मल्टीपल बंदों से बनेगी, मतलब आपको प्लूरल में चाहिए, ठीक है। तो वो क्या आ गया आपका, समूहवाचक संज्ञा आ गई, ठीक है, क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। मटीरियल नाउन आया आगे आपके, A material noun is a word used for the substance of which things are made, ठीक है। पदार्थ समझ आ रहा है आपको, पदार्थ हिंदी का शब्द है, में याद रखो। मैटर क्या होता है, जो ऑक्यूपाई स्पेस, जो मैटर की क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है, मैटर इज ए सब्सटेंस विच ऑक्यूपाई स्पेस विच हैज मास विच हैज वॉल्यूम, ऐसा कुछ करके होता है, ठीक है। तो जो ऐसा होगा पदार्थों की श्रेणी में आएगा, जैसे कौन सा आएगा आपका, पदार्थ कौन कौन से होते हैं, कॉपर आ गया, गोल्ड आ गया, ब्रास आ गया, मतलब धातुएं जितनी भी हुई, मेटल्स नॉन मेटल, उस किसकी श्रेणी में आएंगी, मटेरियल नॉन की श्रेणी में, उसको क्या बोलेंगे, पदार्थवाचक संज्ञा। अब इसमें जैसे कॉपर इज ए यूजफुल मेटल, ठीक है, तो कॉपर क्या है आपका, है तो नाउन ही है, मैंने पहले बोला था किसी व्यक्ति भेदभाव जाति नाम को है तो नाउन, लेकिन कौन सा नाउन है, मटेरियल नाउन है। माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, गोल्ड क्या है, नाउन है, लेकिन कौन सा नाउन है, मटेरियल नाउन है। ब्रास इज येलो, ब्रास भी नाउन है, लेकिन कौन सा नाउन है, कौन सा नाउन है, मटेरियल नाउन। जैसा है आपको याद रखना पड़ेगा ये। अब आगे बात करेंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन की, ठीक है, भाव प्रकट करना, भाव, ठीक है। अब अब्स्ट्रैक्ट वैसे याद रखना, अब्स्ट्रैक्ट याद रखोगे तो नहीं रहोगे। भाव मतलब एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द वर्ड यूज्ड फॉर एन एक्शन स्टेट और क्वालिटी, जिस नाउन संज्ञा से गुण कार्यविधि आदि का बोध हो उसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, ठीक है। ठीक है, गुण का भेद हो रहा है, जैसे कोई झूठ बोलता है तो वो अवगुण, लेकिन उसको वैसे लैंग्वेज में गुण की बात वो में काउंट करेंगे। जैसे कोई बहुत सुंदर है, ठीक है, वो भी क्या हुआ, गुण हुआ। ब्यूटी इज ओनली ए 9 डे वंडर, इसका क्या मतलब हुआ कि वो सुंदरता है वो सिर्फ 4 दिन की चांदनी है, ठीक है ना, ठीक है। तो ब्यूटी क्या हुआ, ब्यूटी किसी का क्या है, गुण है, गुण है, ठीक है, ठीक है। अब लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, ठीक है, लाफ्टर कोई बड़ा हंसमुख है, कोई दुखी रहता है, वो भी क्या है, उसका गुण है, ठीक है। तो ये कौन सा नाउन हुआ, कौन सा हुआ, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। पॉवर्टी इज द ग्रेटेस्ट कर्स, पॉवर्टी क्या हुआ, गरीबी अमीरी, ये भी क्या हुआ, ये भी गुण ही हुए, ठीक है। गरीबी गुण हुआ तो अमीरी क्या हुआ, गुण, गरीबी मतलब अवगुण हुआ तो अमीरी गुण हुआ। तो लेकिन गुणों की सिस्टम में डाउन इसको काउंट करेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, मतलब ये भी हमारा क्या है,
कौन सा नाउन है आपका? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आपको ऐसी चीज़ों को याद रखना है, इसके नोट्स आपको बना के रख लेने हैं, ठीक है। किसी को नोट्स चाहिए होंगे तो भी बोलना, मैं आपको बुक्स के नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा, किस बुक से पढ़ना है वो भी प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात करें आर्ट्स और साइंसेज के नाम, जैसे ग्रामर, फिजिक्स, जियोग्राफी आदि भी किस में आते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन में माने जाते हैं। चीज़ें आसान नहीं है, चीज़ें ये हैं बहुत ही कठिन चीज़ें हैं ये, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे सुभाष वाजे फियरलेस लीडर, सुभाष क्या था? फियरलेस लीडर है, ठीक है। आगे हम बात करें, द मार्स इज गॉड ऑफ स्ट्रेंथ, आवर स्कूल टीम वन द टूर्नामेंट, ए बंच ऑफ कीज लाइंग ऑन द टेबल, सरिता ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, ही इज ए लोकमैन ऑफ हिज एज, ब्यूटी इज द ग्रेट ब्लेसिंग, आई लाइक टू स्टडी अर्थमेटिक, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, टी इज ए वेरी रिफ्रेशिंग ड्रिंक। तो हम बात करेंगे पहले सेंटेंस में, तो सुभाष क्या हुआ? सुभाष क्या हुआ? प्रॉपर नाउन, ठीक है। सुभाष क्या हुआ आपका? प्रॉपर नाउन। लीडर क्या हुआ? लीडर क्या हुआ? कॉमन नाउन। लीडर क्या हुआ? कॉमन नाउन। कैसे हुआ लीडर कॉमन नाउन? जातिवाचक संज्ञा है, नेताओं की एक अपनी जाति है, ठीक है, ठीक है। आगे क्या हुआ? मार्स क्या हुआ? मार्स क्या हुआ? मंगल। मंगल क्या हुआ आपका? क्या हुआ? ठीक है, मंगल हुआ आपका प्रॉपर नाउन, ठीक है। आगे हम बात करेंगे जो स्ट्रेंथ लिखा हुआ, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ क्या हुआ? स्ट्रेंथ कौन सा नाउन हुआ? स्ट्रेंथ कौन सा नाउन हुआ आपका? कौन सा नाउन हुआ? स्ट्रेंथ अब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। कैसे हुआ? स्ट्रेंथ क्या हुआ? मैं आपको भाव बता रहा हूँ। स्ट्रेंथ वो जोशीला है, वो कर्म मतलब वो है उसका गठीला है, और कोई कमजोर है वो भी क्या हुआ, ठीक है। टीम क्या हुआ? टीम कौन सा हुआ? टीम क्या हुआ आपको? मैंने कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा हुई। टूर्नामेंट क्या हुआ? टूर्नामेंट भी आपका क्या हुआ? कॉमन नाउन हुआ, ठीक है। तो आपको ऐसी चीजें याद रखनी है। ट्रुथ क्या हुआ? ट्रुथ क्या हुआ? ट्रुथ की बात करें तो ट्रुथ क्या हुआ? ट्रुथ क्या हुआ आपका? ट्रुथ क्या हुआ? ट्रुथ हुआ आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन। सच बोलना क्या हुआ? या झूठ बोलना क्या हुआ? भाव ही हुआ ना, गुण ही हुआ ना, मतलब गुण हुआ, ठीक है। गुण कार्य विधि का बोध उसको क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा, ठीक है। अब अर्थमेटिक की बात करें, यहाँ पे अर्थमेटिक, अर्थमेटिक लिखा हुआ, अर्थमेटिक की बात करें तो अर्थमेटिक क्या हुआ आपका? कौन सा हुआ? अब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ, ठीक है। अब न्यू दिल्ली की बात करें तो न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो न्यू दिल्ली क्या हुआ आपका? प्रॉपर नाउन हुआ, ठीक है। तो आपको ऐसी चीज़ों को याद करना पड़ेगा, वो कैसे आएंगी? प्रैक्टिस से याद आएंगी आपको, ठीक है। मैं इसमें आगे नाउन बहुत ही लंबा चैप्टर है। नाउन में आगे क्या आएगा? नंबर आएगा, ठीक है। संज्ञा नंबर आपने सुना है? एक वचन, बहुवचन हिंदी में सुना होगा, हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं सिंगुलर प्लूरम। आर्म का आर्म्स बनता है, जैसे बॉक्स का बॉक्सेस बनेगा, आर्मीज का आर्मी का आई, आर बाई को हटा के IES लगेगा, बॉयज़ का प्लूरल का बनेगा BOY, ऐसी लगेगा इसमें सिंपल, ठीक है, ठीक है। जैसे गैस का है उसमें ES लगेगा, गैसेस बनेगा। तो कैसे बनेंगे ये रूल्स हैं सारे, ठीक है। तो आगे भी ये, अभी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आपको अगर नाउन समझ आया हो तो आप नाउन देख सकते हैं, अगर किसी को क्वेश्चन भी चाहिए होंगे तो वो भी बोल सकता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आगे की वीडियो में ये सब पढ़ना है आपको, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्ट, वो सब कुछ पढ़ना है। तो पहले आपको ये छोटी छोटी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, जैसे 10-12 रूल हैं आपके, जैसे कैसे आपके मतलब एक वचन बहुवचन बनते हैं, सिंगुलर से प्लूरल बनता है, ठीक है। आगे आपका जो मैस्कुलाइन है, फेमिनाइन है, जैसे बैचलर होता है आपका कुआरा, कुआरी को क्या बोलते हैं हिंदी में? बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कुवारी हिंदी में। फेमिनिन को क्या बोलते हैं, ठीक है। जैसे सुअर है हिंदी में, तो इंग्लिश में उसका फीमेल जेंडर क्या हुआ? फेमिनिन क्या हुआ? ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। मैनेजर हुआ, जैसे प्रबंधक हुआ, तो उसकी आपको पता है मैनेजर के प्रबंधक को उसकी वो क्या बोलते हैं? मैनेजरस। कैसे उसको क्या मैनेजरस बोलते हैं? लाइन को लाइनस बोलते हैं। ये चीज़ें आपको अगली वीडियो में पढ़ना बहुत जरूरी है, तब आपको चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। अब आप हिंदी में भी ऐसी चीज़ें पढ़ोगे, अब आप हिंदी में पढ़ोगे बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ा होगा मैक्सिमम। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, आपादान से अलग होने में, संबंध कारक का के की, ठीक है। अभिकरण कारक में, पर, संबोधन, हाँ, अरे रे, ऐसी चीज़ें। तो ऐसी चीज़ें पढ़ो, आप मेहनत करो, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तब आपका जाके कोई भी एग्ज़ाम क्लियर होगा। और ये तो बहुत ही मतलब कॉमन जैसी चीज़ें हैं जो आपको 6वीं 7वीं 8वीं में पढ़ाई जाती हैं। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ भी क्लियर हुआ हो तो आप बोल सकते हो, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको किसी को नोट्स चाहिए होंगे तो वो भी बोल सकता है, लेकिन आप स्टार्टिंग में आपको ये चीज़ें तो पढ़नी पड़ेंगी। आपको क्या अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन क्या होता है। मैंने आपको कोशिश की थोड़ा सा मतलब इससे समझाने की, मतलब थोड़ा देसी भाषा में समझाने की, क्योंकि देसी भाषा में जल्दी समझ आता है, रैदर देन कि आप एक तो यूट्यूब से वैसे बहुत आता है कि आपको सीधा उठाया और नाउन के MCQ उठा लिए,
वहाँ से आपको MCQ करने लगे खाने, वो कुछ भी नहीं है, वो बकवास चीज़ें, आपको कभी भी समझ नहीं आएगा कि नाउन क्या होगा जब तक आप जड़ों को नहीं पकड़ोगे ना, जड़ों को नहीं पकड़ोगे। आप बोलते हैं टेंस नहीं आते तो टेंस डायरेक्ट पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। पहले ये चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, वर्ब की फॉर्म पढ़नी पड़ेगी, सिंगुलर प्लूरल पढ़ने पड़ेंगे, मैस्कुलाइन फेमिनाइन पढ़ने पड़ेंगे। उन चीज़ों का आपको आइडिया होगा तब आपको टेंसेस आएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको पढ़िए, ठीक है। अगर कोई वो हुआ हो तो उसके लिए वीडियो में कोई गलती हुई है बोलने से तो आप उसको मतलब माफ़ कर सकते हो या बोल सकते हो, ठीक है। धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको नाउन ऐसी अच्छी लगी हो तो अब मैं प्रोनाउन भी कराऊंगा, एडजेक्टिव भी, एडवर्ब भी, जो भी है सारे इनको आसानी से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। धन्यवाद।